हेलो चैंपियंस, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं सीजी मैश। आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं उस सॉफ्टवेयर का नाम है सब्सटेंस पेंटर। सब्सटेंस पेंटर एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 3D टेक्सचरिंग सॉफ्टवेयर है। अगर आपके पास कोई भी 3D मॉडल है और आप उसे रियलिस्टिक फील देना चाहते हैं तो आपको सब्सटेंस पेंटर की हेल्प लगेगी। सब्सटेंस पेंटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके आप यूज से डायरेक्ट 3D मॉडल पे पेंट कर सकते हैं। आपको फोटोशॉप पे एक एक यूवी काट के इमेजेस लगाने की जरूरत नहीं, आप चाहो तो डायरेक्ट अपने मॉडल पे ही पेंट कर सकते हो। तो हम आगे चलते हैं। ये है आपका सब्सटेंस पेंटर। ये हमारा व्यू पोर्ट है जिसके थ्रू हम सारी चीजें देखते हैं और ये कुछ चीजें हैं जो कि मैं आपको धीरे धीरे इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मुझे एक मॉडल चाहिए जिस पे मैं एक टेक्सचर कर सकूं। आपके पास भी कोई ना कोई एक मॉडल होगा, तो आपको उस मॉडल को सब्सटेंस पेंटर के अंदर डालना कैसे है, एक फाइल सब्सटेंस पेंटर की बनाने कैसे है, सबसे पहले हम वही सीखते हैं। फाइल में जाएंगे, न्यू पे जाएंगे। जैसे हम न्यू खोलते हैं ये न्यू प्रोजेक्ट ओपन होता है। आप पे एक विंडो ओपन होती है छोटी सी, उस विंडो पे यहाँ पे लिखा है टेम्पलेट। टेम्पलेट के ऊपर सामने अगर आप उसके देखेंगे तो बहुत सारे एक कुछ ऑप्शंस, टेम्पलेट्स, ये आपको उनके नाम दिखाई देते हैं। ये बेसिकली जैसे इसका नाम है टेम्पलेट, टेम्पलेट मीन्स ये आपको आपके यूजेस के हिसाब से आप किस चीज़ में कहाँ यूज़ करना चाहते हैं टेक्सचर को, वो दिखाता है कि आपको कल को इसका आउटपुट वीरे में निकालना है, रियल में निकालना है, यूनिटी में निकालना है, या आपको किसी भी और सॉफ्टवेयर में अगर आपको अपना आउटपुट निकालना है टेक्सचर करने के बाद, तो ये आपको उसका टेम्पलेट ऑलरेडी बना के देता है। ठीक है, फिलहाल हम जो यूज़ करने वाले हैं वो है पीबीआर मेटेलिक रफनेस अल्फा ब्लेंड। ये क्या है? पीबीआर का मतलब होता है फिजिकल बेस रेंडरिंग। आपको यही टेम्पलेट यूज़ करना है। ये बेसिक टेम्पलेट है जो कि आपको स्टार्टिंग से सब कुछ सीखने में हेल्प करेगा। बेसिक टेम्पलेट है, आप यही टेम्पलेट यूज़ करेंगे। अच्छा, तो मैं इस टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैंने ये टेम्पलेट सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे लिखा है फाइल। फाइल के जस्ट सामने आप यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट। सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और आपका जो भी मॉडल है, जैसे ये मेरा मॉडल है चेनसो, मैं इसका ओबीजे, मैंने ऑब्जेक्ट मतलब ओबीजे एक्सपोर्ट कर रखा है ऑलरेडी पहले से ही, और इस चेनसो को यहाँ पे ओपन कर दूंगा। ओपन करने के बाद मेरा यहाँ पे वो दिखा देगा कि हाँ मेरा चेनसो सिलेक्ट हो चुका है। और दूसरा उसके नीचे जाते हैं, यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट रेजोल्यूशन। डॉक्यूमेंट रेजोल्यूशन क्या है? बेसिकली आप फोटोशॉप चलाते हैं, फोटोशॉप में जैसे हम नया पेज ओपन करते हैं या नया फाइल बनाते हैं तो वहाँ पे रेजोल्यूशन मांगता है आपसे। सेम ये वही चीज़ है, बट फोटोशॉप की तरह एक पेज नहीं बनाता। बस एक आप आपको एक जस्ट फॉर एक आइडिया देते हो कि मुझे इतने रेजोल्यूशन तक पे काम करना है। तो मैं एक आइडिया के लिए फ़िलहाल जैसे इसको ले लेते हैं 2K, मैं 2048 मीन्स 2K। ठीक है, और मैंने इसको रेजोल्यूशन ले लिया है 2K। यहाँ पे अगर आप ध्यान देखें यहाँ पे लिखा हुआ है यूवी टाइल सेटिंग यूडीम्स। ये यूडीम्स, जैसे अगर आप समझो कि यूडीम्स क्या होता है, उससे पहले एक बार समझ लेते हैं कि यूडीम्स, जस्ट आपको इस पर टिक कर देना है। यूडीम्स क्या होता है? बेसिकली आपका एक यूवी सेट, एक यूवी सेट को एक यूडीम बोला जाता है। यूवी जो सेट होता है आपका, यूवी लेआउट होता है, उसे यूडीम बोला जाता है। यदि आप मल्टीपल यूडीम्स यूज कर रहे हैं, मल्टीपल यूडीम्स मीन्स एक यूवी लेआउट में आपका यूवीज जो हैं वो आपको लग रहा है कि नहीं कम पड़ रहा है और मुझे उससे बेटर क्वालिटी चाहिए, उससे ज़्यादा रेजोल्यूशन चाहिए, तो मैं एक यूवी लेआउट के बदले दो यूवी लेआउट को यूज़ करना चाहता हूँ। तो बेसिकली आप एक से अगर दो पे चले जाते हैं तो वो यूडीम्स में काउंट होता है। तो मैंने जो मैं चेनसो यहाँ पे डाली है वो एक यूवी नहीं, दो यूवी में डिवाइडेड है। इस वजह से मैं यहाँ पे जस्ट एक यूवी यूडीम्स ऑन करूँगा। लेकिन अगर आपका कोई भी आपने एसेट बनाया है, मॉडल बनाया है, यदि उसका एक ही यूवी लेआउट है तो आप यहाँ से यूडीम ऑन नहीं करिएगा। लेआउट यदि दो हैं यूवीज के तो ही आपको यूडीम्स ऑन करना है। यदि आपका यूवी लेआउट सिंगल है तो उसको ऑन नहीं करना है। तो इस वीडियो में बने रहिए। ये आपकी जो वीडियो है बिल्कुल बेसिक्स है। मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से सब्सटेंस पेंटर बताने वाला हूँ। इससे पहले यदि आपने कभी सब्सटेंस पेंटर नहीं चलाया है तो घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। इस वीडियो के बाद आपको सब्सटेंस पेंटर से डर लगना एकदम बंद हो जाएगा।
आप अच्छे से सब्सटेंस पेंटर चला पाएंगे। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था मेरे जो यूवी लेआउट हैं वो 2 हैं, मतलब मल्टीपल हैं। तो मैं यूवी यूडीम्स ऑन करूँगा और सीधा आप यहाँ पे कर देंगे ओके। जैसे कि अब आप देख रहे हैं मेरा मॉडल यहाँ पे ओपन हो चुका है और इस जहाँ पे जिस व्यू पोर्ट पे आप इसको देख रहे हैं इसे व्यू पोर्ट ही कहते हैं नॉर्मल। और सबसे पहले हम सब्सटेंस पेंटर को नेविगेट कैसे करते हैं, मतलब चलाते कैसे हैं उसको समझेंगे। ये सिंपली माया जैसे अगर आपने कभी चलाया है तो माया की तरह वर्क करता है। लेकिन यदि किसी ने माया नहीं चलाया है तो मैं आपको बताता हूँ फिर भी ये सब्सटेंस पेंटर का नेविगेट इसको चलाना कैसे है। सिंपली आप ऑल्ट प्रेस करेंगे, पहले ऑल्ट प्रेस करना है, देन आपको लेफ्ट क्लिक प्रेस करना है एंड आप इसको ड्रैग करोगे माउस को तो ये रोटेट होगा। आप इसको रोटेट कर सकते हैं पूरे सब्सटेंस पेंटर के व्यू पोर्ट को, ठीक है। और मुझे इसमें ज़ूम इन ज़ूम आउट करना है तो सिंपली स्क्रॉल तो चल होता ही है हर जगह, है ना। आप स्क्रॉल कर सकते हैं ज़ूम इन ज़ूम आउट, या फिर जैसे यहाँ पे थोड़ा सा अटक अटक के ज़ूम इन ज़ूम आउट हो रहा है, आपको चाहिए कि स्मूथली जाए और स्मूथली आए। तो ऑल्ट प्लस राइट क्लिक तो ये स्मूथली वर्क करेगा, स्मूथली ज़ूम इन ज़ूम आउट होगा। तो ये तो हो गया आपकी नेविगेशन कि आपको 3D मॉडल अपना चारों तरफ से देखना है, कैसे नेविगेट करना है सब्सटेंस पेंटर को। तो कैसे कर सकते हैं वो बहुत सिंपल है, माया की तरह यूज़ होता है। तो यदि माया नहीं चलाया तो ऑल्ट एंड लेफ्ट क्लिक, ठीक है, और नॉर्मल स्क्रॉल से ज़ूम इन ज़ूम आउट, ठीक। अब आ जाते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड के पैनल पे। यहाँ पे आप अगर आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे जो राउंड राउंड सर्कल से बने हैं ये मटेरियल्स हैं, इन्हें हम मटेरियल्स कहते हैं। और ये स्टैंडर्ड मटेरियल्स हैं। स्टैंडर्ड बोले तो इसके अंदर मेटल मिलेगा, लेदर मिलेगा, क्लॉथ मिलेगा एंड मल्टीपल, मतलब ऐसे ही बेसिक सीमलेस स्टैंडर्ड मटेरियल्स हैं ये इसके अंदर। मतलब आपको कुछ भी अगर ऐसे डिफ़ॉल्ट कुछ बनाना है गोल्ड वगैरह ये वो तो आपको यहाँ पे बना बनाया कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो आपको सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बट हम सब्सटेंस पेंटर को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे आज, ठीक है। वैसे तो ये बिगिनर्स के लिए है वीडियो, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको हल्का सा डीप बताऊंगा, तो इस वीडियो पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे बहुत सारी वीडियोस, बहुत सिंपल सिंपल वीडियोस जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी, आपकी लैंग्वेज में होगी, हिंदी में होगी। आप कमेंट कीजिए, आपको कुछ और जो समझ में नहीं आता मुझे बताइए, मुझे कमेंट करके बताइए कि मुझे ये समझ में नहीं आया। और आपको कुछ लगता है कि मैं किसी चीज़ के ऊपर वीडियो बनाना चाहता हूँ सब्सटेंस पेंटर प्रॉपर इस चीज़ के ऊपर या इस टॉपिक के ऊपर मुझे डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, तो उसके ऊपर कमेंट कीजिए। जितना ज़्यादा उस टॉपिक के ऊपर कमेंट्स आते हैं तो मैं उसके लिए एक सेपरेटली इंडिविजुअल उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के दूंगा आपको, वो भी अच्छे से फुल डिटेल में, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम सब्सटेंस पेंटर पे दोबारा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। तो हम आ जाते हैं दोबारा सब्सटेंस पेंटर पे। अब आ जाते हैं सिंपल आपके राइट हैंड साइड पे पैनल पे। आपको यहाँ पे टेक्सचर सेट लिस्ट दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली मेरे यूडीम्स हैं। मतलब मेरे 2 यूडीम है, मतलब मैंने यहाँ पे 2 यूवी लेआउट बनाए थे ना। अब यहाँ पे अगर आपको अपने यूवी लेआउट देखने हैं कि भाई मैंने जो 2 यूवी लेआउट बनाए थे वो मुझे यहाँ शो तो हो नहीं रहे, मैं देखूँ कहाँ से। तो देखने के लिए क्या करते हैं, ये आप आइकन देख रहे हैं, ये आइकन, ठीक है, ये छोटा सा एक तरह से आप कह सकते हो मॉनिटर बना हुआ है, उस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आते हैं आपके पास। ये है 3D/2D, ये है 3D ओनली, ये है 2D ओनली। 3D/2D मीन्स यदि मैं 3D/2D पे क्लिक करता हूँ तो जो मेरा व्यू पोर्ट है ये 2 में डिवाइड हो जाएगा। ये थोड़ा सा मेरा ज़्यादा किनारे चला गया तो इसको थोड़ा सेंटर में ले आते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ये तो मेरा 3D मॉडल है, और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे देखोगे तो ये मेरे यूवीज़ हैं, ठीक है। और मैं आपको जो बोला था कि मेरे 2 यूवी लेआउट हैं, ये 2 ये है, एक ये है यूवी लेआउट मेरा और एक ये है मेरा यूवी लेआउट, ठीक है। तो 2 में डिवाइड है तो वही सेम चीज़ जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है 1001। तो 1001 एक यूवी लेआउट ये है। दूसरे में चले जाएंगे, ये 1002, तो यहाँ पे दूसरी यूवी लेआउट ये है, ठीक है। तो मेरे यहाँ पे 2 यूवी लेआउट हैं, इन दोनों पे मुझे वर्क करना है। पहले तो अगर आपको कुछ यूवीज़ पे काम है तो ही आप ये पैनल ऑन करना, ठीक है, वरना आपको ये पैनल ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप टोटली 3D में भी करके
कर सकते हो। तो कहने का मतलब मुझे सिर्फ 3D चाहिए, तो दोबारा से मैं इस पैनल पे जाऊँगा और इसको ओनली 3D पे क्लिक करूँगा, तो ये मेरा ओनली 3D वाला व्यू पोर्ट रहेगा। बस मुझे यहाँ पे 2D मेरे लेआउट दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब हमने इतनी सारी चीज़ों में बातचीत कर ली, लेकिन मैंने अभी तक फ़ाइल सेव नहीं करी। तो हम इसमें फ़ाइल सेव कैसे करते हैं उसको समझते हैं। सिंपली जैसे हर जगह एक ही कमांड होती है, यहाँ पे हमें वही कमांड देनी है। वो कमांड क्या है? कंट्रोल एस। कंट्रोल एस करने के बाद ये मेरी पुरानी फाइल थी, तो मैं इसको न्यू फाइल ले लेता हूँ। मान लीजिए मैं इसका नाम रख देता हूँ न्यू चेन सॉ। ठीक है, तो एंटर। ठीक है, अब मेरी ये फाइल सेव हो चुकी है। और अब आ जाते हैं सब्सटेंस पेंटर के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे, जो कि है कि हमें ये जो सॉफ्टवेयर है सब्सटेंस पेंटर, इसको ये बताना होगा कि मेरा मॉडल क्या है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस मॉडल को बेक करते हैं सब्सटेंस पेंटर के अंदर। बेकिंग होती क्या है? बेसिंग बेसिकली इस मॉडल के एजेस हैं, कर्व्स हैं, कॉर्नर्स हैं, जितना भी इसमें डिटेल है, उसको वो बेक करता है, खुद से डिटेक्ट करता है कि भाई आपका मॉडल कैसे बना हुआ है या फिर क्या चीज़ है आपके मॉडल में। ठीक है, तो बेक कैसे करते हैं? बेक करने के लिए हम जाएंगे सिंपली यहाँ पे ऊपर टॉप में जो यहाँ पे मोड लिखा है, मोड के ऊपर जाएंगे, मोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे होता है बेक मैश मैप्स, या फिर आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं F8। बट आप अभी शॉर्टकट लिख लीजिए, बट अभी यूज़ ना कीजिए, क्योंकि आपको एक वर्क फ्लो और या फिर कह सकते हो एक हैबिट बनानी पड़ेगी आपको, कि एक सब्सटेंस पेंटर में मॉडल करने से पहले क्या क्या चीज़ें पहले ज़रूरी करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने फाइल इंपोर्ट करी, सारी चीज़ें देखी। इंपोर्ट करने के बाद हम उसका सेकंड स्टेप होता है कि हमें सब्सटेंस पेंटर को मॉडल बताना पड़ता है, मीन्स बेक करना पड़ता है सब्सटेंस पेंटर के अंदर हमें अपना मॉडल। तो हम बेक कैसे करेंगे? या तो F8 दबाएंगे या फिर मोड में जाके यहाँ पे बेक मैश मैप पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, एक मतलब मेरी विंडो पॉपअप हो जाती है यहाँ पे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे सब देखोगे, यहाँ पे लिखा है आउटपुट साइज। आउटपुट साइज को सबसे पहले आप कर लो। जैसे आपका सिस्टम थोड़ा ठीक है या फिर आपको लगता है थोड़ा स्लो है भी, तो कोई बात नहीं, आप अपना 2K ले सकते हो, या फिर 2K मतलब 2048। मेरा सिस्टम थोड़ा सा बेटर है, थोड़ा ठीक है, और मैं काफ़ी टाइम सस्पेंटर चला भी रहा हूँ इस सिस्टम पे, तो मेरे को दिक्कत नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 4K। 4K मीन्स 4096। ठीक है, तो मैंने ले लिया 4096 रेजोल्यूशन। बेसिकली 4096 यहाँ पे मैप्स इसलिए आ रहे हैं कि यहाँ पे जब सब्सटेंस पेंटर इसको रीड करेगा, इसको चारों तरफ से देखेगा, तो एक जो खुद से अपने इंटरनल मैप्स जो बनाएगा वो किस रेजोल्यूशन में बनाएगा? ये अपने इंटरनल जो मैप्स बनाता है वो बनाएगा 4K में। 4K मैंने इसलिए यहाँ पे लिया कि थोड़ा सा डिटेल ज़्यादा मिल पाए, तो मैंने इसलिए 4K में टेक्सचर लिया है। अब ये टेक्सचर जो मैप बेक कर रहा है वो क्या-क्या है, वो यहाँ पे नीचे समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है यहाँ पे लिखा है मैश मैप बेक्स। तो क्या-क्या चीज़ें कर रहा है वो? नॉर्मल बेक करेगा, वर्ड स्पेस नॉर्मल बेक करेगा, आईडी करेगा, एम्बिएंट ऑक्लूजन करेगा, कर्वेचर करेगा, पोजीशन करेगा, थिकनेस करेगा। ठीक है, बाकी ये सब चीज़ें नहीं करेगा, क्योंकि मैंने इसके अंदर कोई मैप बाहर से लगा के इसमें नहीं डाला है। तो मेरे को सिंपल ये मॉडल रिलेटेड है, मॉडलिंग रिलेटेड है सिंपल। तो मॉडलिंग रिलेटेड सारे मैप जो है वो आपके बेक करेगा। और ऊपर आप यहाँ पे जाएंगे डिफ़ॉल्ट मटेरियल में, तो वो दोनों यूडीम यूडीम जो दोनों है मेरी 01 और 02, दोनों को बेक करेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक ही यूडीम को अलग अलग करोगे या फिर कैसा करोगे, वो दोनों को एक साथ रीड करेगा और बेक करेगा। तो सिंपली क्या करेंगे, सारी चीज़ को खाली 4K कर देना है, कुछ चीज़ें छेड़नी नहीं है। आपको 2K में करना है तो 2K भी कर सकते हो, मैंने यहाँ 4K लिया, आप 2K लेके कर सकते हो। और सिंपल यहाँ पे कर देंगे बेक टेक्सचर। ये 1-2 सेकंड लगाएगा, उसके लिए वेट कीजिए, तब तक चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ये हम पूरा मॉडल हम बनाने वाले हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसी एक ही वीडियो से आपको सब्सटेंस पेंटर इतना चलाना आ जाएगा कि आप अपने मॉडल को अब अपने मन मुताबिक अपने फील के अकॉर्डिंग टेक्सचर कर पाओगे। और सब्सटेंस पेंटर से अब तक जो लोग डरते थे कि कैसे चलाएंगे, हमें तो आता नहीं है, अभी तो हम नए हैं, तो वो आपका डर भी चला जाएगा। अब आ जाते हैं दोबारा से रिटर्न टू पेंटिंग मोड। पेंटिंग मोड पे चले जाते हैं। तो अगर अब आप यहाँ पे देखो कि इसमें थोड़ी सी डेप्थ ऐड हो गई है, थोड़ी सी एम्बिएंट ऑक्लूजन ऐड हो गया है। तो पहले जो एकदम फ्लैट फ्लैट दिख रहा था, अब थोड़ा सा डिटेल्ड में दिख रहा है। ठीक है, अब
सेकंड स्टेप क्या करते हैं, सेकंड स्टेप थोड़ा-सा समझने वाली बात है। सेकंड स्टेप ये है कि आपको ये तो पता है कि मैंने ये मॉडल बनाया है और मेरा मॉडल इस चीज़ का है। जैसे मेरा मॉडल, मैं अपने मॉडल के बारे में बताऊँ कि मेरा मॉडल एक चेनसो है, जो कि मेटल का है। मेटेलिक होता है ऑब्वियसली, है ना? तो सारा मेटल का होगा, इसमें कुछ पार्ट रबड़ का होगा, कुछ मेटल का होगा, ठीक है? तो कहने का मतलब, अगर आप मोटा-मोटा देखें, अगर मेटल का होगा या रबड़ का होगा, तो मोटा-मोटा अगर समझें, तो मेरे पास 2 ही एलिमेंट है, या तो मेटल या रबड़। वो मेटल बहुत सारे अलग-अलग प्रकार की हो सकती है, रबड़ भी अलग-अलग प्रकार की हो सकती है, लेकिन अगर एलिमेंट वाइज़ देखें तो 2 ही एलिमेंट है इसमें, या तो रबड़ होगा या मेटल होगा, ठीक है? तो अब आ जाते हैं मुझे सेकंड स्टेप ये है कि भाई मेरे को ये रेंडर कहाँ करना है? आपने मॉडल बनाया तो उसके बारे में कुछ तो सोचा ही होगा ना कि ये मुझे रेंडर करना है किसी मूवी के लिए, या फिर गेम में डालने के लिए, या फिर उसकी एडवर्टाइज़मेंट बनानी है, या कुछ भी। मतलब उस जो भी आपने मॉडल बनाया है, जो भी आपने मॉडल सोचा है, उसका कहीं न कहीं कोई यूज़ तो होगा ना। तो उसको आपको यूज़ कहाँ करना है, उसके हिसाब से आपको इसमें एनवायरनमेंट सेट करना पड़ता है। एनवायरनमेंट सेट करने का मतलब क्या होता है, अभी जो आप ये लाइटिंग देख रहे हो, जो ये लाइट जिसके थ्रू ये मेरा मॉडल विजिबल हो रहा है व्यू पोर्ट पे, तो लाइटिंग, कुछ ना कुछ लाइटिंग तो है ना, तभी तो विजिबल हो रहा है ना? तो मुझे लाइटिंग ही इसमें ऐसी सेट करनी है, बेसिकली एनवायरनमेंट ही ऐसा सेट करना है कि मेरा कल को किस टाइप में या किस लुक एंड फील में रेंडर होना है, वो मैं ऑलरेडी इसमें पहले से लगा लूँगा, ताकि मेरा जब मैं टेक्सचर कर लूँ उस लुक एंड फील में, तो टेक्सचर जैसा मेरे को चाहिए वैसा ही वहाँ पे भी रिएक्ट करेगा, क्योंकि आपने यहीं पे पहले ही उस एनवायरनमेंट को सेट कर लिया है, ठीक है? तो एनवायरनमेंट सेट करते कैसे हैं? आप यहाँ पे चले जाएँगे, ये टी के बगल में, मतलब टेक्स्ट के बगल में यहाँ पे एक इमेज सा बनी हुई है, इसको हम कहते हैं एनवायरनमेंट। जैसा कि आप नीचे इसमें लिखा हुआ भी आ रहा है, इसे हम कहते हैं एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप देखें यहाँ पे आपके बहुत सारे एनवायरनमेंट्स के टेम्पलेट आ जाएँगे, बेसिकली ये एनवायरनमेंट्स हैं, ठीक है? और और अगर थोड़ा-सा डिटेल में कहूँ तो ये एचडीआरआईज़ हैं। आपने कभी लाइटिंग करते समय, या फिर अभी तक आपने लाइटिंग नहीं करी है, या फिर आपको थोड़ा बहुत एचडीआर के बारे में पता है या लाइटिंग के बारे में पता है, तो एचडीआर बेसिकली एक एनवायरनमेंट है जिसके थ्रू हम लाइटिंग करते हैं। मतलब मुझे सराउंडिंग क्या चाहिए, किस टाइप की लाइटिंग चाहिए, किस टाइप का मूड चाहिए, वो एचडीआर के थ्रू हम लगा सकते हैं। तो ये वही एचडीआर्स हैं कि आपको कल को किस लुक एंड फील में रेंडर निकालना है ये। तो मैं यहाँ पे मान के चलो, मैं स्टैंडर्ड स्टूडियो सेटअप लेके चलता हूँ, जैसे कि मान लेते हैं ये मेरा स्टैंडर्ड स्टूडियो सेटअप है कि मुझे कल को एक बेसिक रेंडर करना है, बेसिक आउटपुट निकालना है कि बस मेरा जो मॉडल है वो अच्छा लगना चाहिए बस, ठीक है? तो वही मैंने यहाँ पे अंदर इसके एनवायरनमेंट में इनपुट दे दिया, ठीक है? तो इनपुट देने के बाद सिंपली आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे व्यू पोर्ट में, तो वो ऑलरेडी लग जाएगा। जैसे कि अगर ये देखो तो ये लग जाएगा, आप दोबारा से उस पुराने वाले पे रीड डालता हूँ तो ये लग जाएगा, ठीक? तो अगर इसमें एक चीज़ और है, थोड़ा-सा हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे तो थोड़ा-सा अगर आप मॉडल देखोगे, तो इस पोर्शन में तो मेरे अच्छे से लाइट आ रही है, मतलब इस फ्रंट सेक्शन पे अच्छे से लाइट पड़ रही है। लेकिन जैसे ही मैं इस मॉडल के पीछे की साइड जाता हूँ, यहाँ जाता हूँ, तो आप देखो कि यहाँ अंधेरा है। पीछे से तो लाइट आ रही है, बट यहाँ अंधेरा है। तो अब मैं अंधेरा करनी मुझे टेक्सचरिंग है, तो मैं अंधेरे में काम कैसे करूँगा? ठीक है? तो सब्सटेंस पेंटर आपको लाइटिंग रोटेट करने का फीचर देता है। तो आप चाहो तो लाइटिंग रोटेट कर सकते हो। रोटेट करते कैसे हैं? शिफ्ट एंड राइट क्लिक, शिफ्ट राइट क्लिक, आपकी लाइटिंग रोटेट होगी। अगर आप यहाँ पे व्यू पोर्ट पे देखोगे तो एरो बने हुए आए हैं लेफ्ट और राइट, तो आप शिफ्ट एंड राइट क्लिक एंड ड्रैग, मतलब आपको लेफ्ट एंड राइट, आप शिफ्ट राइट क्लिक कर दबा के प्रेस करके ड्रैग करोगे तो लाइटिंग रोटेट होगी। आपको फ्रंट पे चाहिए या बैक साइड पे चाहिए, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। जैसे मैंने मॉडल थोड़ा सा यहाँ हिलाया, और लाइटिंग मुझे कहाँ देखनी है तो मैं उस हिसाब से सेट कर सकता हूँ। तो ये मेरे को यहाँ लग रहा है, तो इसके फ्रंट पे कर दिया। तो आप जैसे चाहो लाइटिंग रोटेट कर सकते हो, ठीक। अब आ जाते हैं राइट हैंड साइड के पैनल्स पे। यहाँ पे एक, अगर आप देखोगे, ये तो मेरे यूवीज़ है जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। उसके नीचे जाओगे तो लेयर्स हैं। लेयर्स क्या होती हैं? लेयर्स जैसे फ़ोटोशॉप में मल्टीपल लेयर्स में हम काम करते हैं ना, तो ये भी आपका फ़ोटोशॉप ही है, बस ये 3D में है। फ़ोटोशॉप आपका 2 डायमेंशन है, तो वो 2D में है। तो यहाँ पे जैसे हम कोई इम्पोर्ट करते हैं मॉडल, तो एक बाय डिफ़ॉल्ट लेयर ये बना के देता है, मुझे इस पे काम नहीं करना।
मुझे मेरी लेयर बनानी है, मतलब नया एक कोई भी लेयर मैं बनाना चाहता हूँ, तो मैं कैसे बनाऊँगा? इस पुरानी लेयर को मैं डिलीट करूँगा, डिलीट हो गई। अब मुझे नई लेयर बनानी है, तो लेयर बनाने से पहले थोड़ा-सा चीज़ें समझ लेते हैं कि ये और ये दोनों क्या चीज़ हैं। बेसिकली ऐड लेयर और उसके बगल में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, ऐड फिल लेयर। ये दोनों क्या चीज़ है ये समझ लेते हैं। अगर मैं एक नई लेयर बनाता हूँ, मैंने नई ऐड लेयर पे क्लिक किया, तो यहाँ पे मेरे पास एक लेयर आ गई, ठीक है? और लेयर के साथ अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो एक ब्रश भी आ गया है, ये ब्रश आ गया है, ठीक है? आपको ब्रश का कलर चेंज करना है, तो आप यही लेयर सेलेक्ट करो, थोड़ा-सा ऊपर करो, नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे, तो यहाँ पे आपके पास ये आता है मटेरियल की प्रॉपर्टी, मतलब ये जो लेयर है उस लेयर की प्रॉपर्टी। इस लेयर की प्रॉपर्टीज में क्या क्या होता है, कलर है, हाइट है, रफनेस है, मेटलनेस है, नॉर्मल्स है, ओपेसिटी है और इमिशन है, ठीक है? तो अगर आपको कलर चेंज करना है, ये जो कलर आ रहा है, ठीक है? तो कलर चेंज कैसे करेंगे, सिंपली अभी व्हाइट कलर आ रहा है ना, अगर मैं इसको कलर पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कोई भी कलर आप ले सकते हो, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है? मैंने मान लीजिए ये ऐसे ही ग्रीन ये ले लिया और इसे कर दिया ओके, मतलब काट दिया, ठीक है? तो अब ये ग्रीन कलर का पेंट करेगा, आप देख रहे हैं ना, ये ग्रीन कलर का पेंट करने लगा है, ठीक है? तो अब आ जाओ एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे कि सब्सटेंस पेंटर है। सब्सटेंस पेंटर आपको क्या क्या फीचर देता है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। फीचर मीन्स आपको कौन कौन से टेक्सचर मैप्स बना के देता है। कलर, कलर तो ऑब्वियसली चाहिए, मतलब उसमें क्या कलर प्रॉपर्टी है वो कलर हमें चाहिए। कुछ हाइट चाहिए, हाइट मतलब उसमें सरफेसिंग डिटेल होगी या आपने कुछ अलग से बनाया हुआ है, तो हाइट मैप हाइट चाहिए ऑब्वियसली। रफनेस चाहिए, मतलब वो कितना पुराना है, कितना नया है, ठीक है? कितना स्मूथ है या मैट फिनिश है, तो वो रफनेस डिफाइन करेगी, ठीक है? मेटेलिक मतलब मेटलनेस, मेटलनेस मतलब आपका मेटल कौन-सा है, कितना ज़्यादा नया है, कितना ज़्यादा शाइनी है, कितना ज़्यादा रिफ्लेक्टिव है, तो वो मेटलनेस, मेटल की प्रॉपर्टी उसमें कितनी है, नया मेटल है, पुराना मेटल है, तो वो बेसिकली मेटलनेस डिफाइन करती है। और दूसरा नॉर्मल, नॉर्मल मतलब वही जैसे आपको पता ही होगा, अब तक आप जैसे इसमें जो नॉर्मल्स निकालते हैं, हाइट नॉर्मल होता है ना, जैसे अगर आप थोड़ा-सा इधर जाओगे एनवायरनमेंट के जस्ट बगल में, ये जो बना हुआ है टेक्सचर, यहाँ पे टेक्सचर में जाओगे तो यहाँ पे जो ये ब्लू ब्लू और ग्रीन ग्रीन जो है, यहाँ पे जो ब्लू ब्लू ग्रीन ग्रीन ये है ना, ब्लू ब्लू, ये हमारे नॉर्मल्स होते हैं। नॉर्मल्स ये लाइटिंग से इंटरेक्ट करते हैं, इस वजह से हम नॉर्मल यूज़ करते हैं। तो यदि आपने नॉर्मल कुछ लगाया है, चाहे यहाँ से लगाया है या बाहर से लगाया है, तो नॉर्मल मैप तो चाहिए होगा ना, तो इसलिए यहाँ पे नॉर्मल है। और ओपेसिटी, या यदि आपके पास ट्रांसपेरेंसी कुछ लगाया है आपने, तो ट्रांसपेरेंसी मैप निकाल के देगा। और एमिशन मतलब ग्लो, ठीक है? ग्लो मतलब कोई पार्ट यदि आपको ग्लो कर रहा है, कोई बटन ग्लो कर रहा है, या फिर कोई कुछ सेक्शन आपको ऐसा दिखाना है कि वहाँ पे वो पार्ट ग्लो कर रहा है, तो वो एमिशन मैप निकलेगा। तो सबके अलग-अलग, अलग-अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, सबके अलग-अलग अलग फीचर्स हैं। कलर, कलर प्रॉपर्टी निकाल के देगा, हाइट, हाइट की प्रॉपर्टी निकाल के देगा, रफनेस, रफनेस की प्रॉपर्टी निकाल के देगा, मेटल, मेटल की प्रॉपर्टी, नॉर्मल, नॉर्मल की, ओपेसिटी एंड इमिशन, ठीक है? तो आपने समझ लिया ये चीज़। तो अब आ जाते हैं हम थोड़ा-सा दूसरे, एक ये वाला लेयर हम देख लिया, दूसरे एक तरह से लेयर पे ही, ठीक है? ये भी एक लेयर ही है, तो इसको इसको क्रिएट कैसे करते हैं, जस्ट इस पे क्लिक कर दो बकेट पे, एक नई लेयर बन गई। बस इन दोनों के थोड़े-थोड़े से फीचर में फ़र्क है, बट ऐसा नहीं है कि ये दोनों सेम चीज़ नहीं कर सकती। चाहो तो दोनों तो सेम चीज़ करा भी सकते हो, और ऐसा ये भी नहीं है कि एक का फीचर दूसरे में नहीं है और दूसरे का फीचर पहले में नहीं है। दोनों के सेम फीचर हैं, बस थोड़ा-सा फ़र्क है ना कि स्टेप बढ़ा रखा है इन्होंने। आपको कुछ पेंटेबल करना है तो आप ये वाला यूज़ करेंगे क्योंकि जैसे में पेंट बना हुआ है, और आपको कुछ मटीरियल में बनाना है, मटीरियल बोले तो कि मेरे को पूरा ओवरऑल खुद कुछ पेंट नहीं करना, मुझे मेटल बनाना है, मुझे रबड़ बनाना है, मुझे स्किन बनानी है या कुछ भी ऐसा कुछ बनाना है, जो ओवरऑल मटीरियल की तरह रिएक्ट करे, मटेरियल की तरह बने, तो आप मट तब ये वाला ये वाली लेयर लोगे, ठीक है? पेंट करना है तो ये, नॉर्मल मटेरियल की तरह कुछ बनाना है तो ये, ठीक है? जैसे अगर आप इनके आइकन भी देखोगे, तो आइकन भी ये वाला तो पे तो मटेरियल का आइकन बना हुआ है, और ये पेंट का आइकन बना हुआ है, ठीक? और अगर आप मटेरियल वाले की प्रॉपर्टी पे जाओगे, इसके पास भी सेम फीचर्स हैं, कलर, हाइट, रफ, मेटल, नॉर्मल, ओपेसिटी, एनिमेशन, ठीक है? और हमारा जो सब्सटेंस पेंटर है, वो इस टाइम जो काम कर रहा है, वो काम कर रहा है यूवी प्रोजेक्शन पे।
यूवी प्रोजेक्शन मतलब आपने जो यूवी काटे हैं उसके ऊपर सारा टेक्सचर प्रोजेक्ट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे यूवी प्रोजेक्शन ऑन है। ठीक है, अब आ जाते हैं दोनों चीज़ें, मैं इसमें से डिलीट मारता हूँ। अब हम अपना टेक्सचर शुरू करते हैं। कोई ना कोई लेयर लेनी होगी, तो मैं यहाँ पे एक लेयर ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एक लेयर ली है, फिल लेयर जैसे मैंने ऐड करा, एक मेरी लेयर क्रिएट हो गई है। इस लेयर का कलर मुझे थोड़ा सा मान के चलिए थोड़ा पुराना सा करना है, तो ग्रंज सा करना है कि हाँ थोड़ा सा वो पुराना लगे। तो थोड़ा सा हम ले लेते हैं, ऐसा सा कुछ ले लेते हैं कि हाँ ये थोड़ा सा पुराना लगे, थोड़ा कलर भी लगे और वो भी ठीक है। और ये मेरा एक कलर आ गया, बट मैंने जो यहाँ पे इसमें लेयर बनाई है और जो इसमें कलर डाला है वो पूरी ओवरऑल मेरे मॉडल पे आ गया है, बट मुझे पूरे ओवरऑल मॉडल पे नहीं चाहिए, ये मुझे इसके पर्टिकुलर पार्ट पे चाहिए। तो पर्टिकुलर पार्ट पे इसको कलर को करने के लिए मुझे जैसे फ़ोटोशॉप में मास्किंग करते हैं, यहाँ पे भी आपको मास्किंग का यूज़ करना पड़ेगा। मास्किंग सब्सटेंस पेंटर में कैसे करते हैं, आप यहाँ पे लेयर पे जाइए, जो शेडर बना हुआ है इस पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे लीजिए ब्लैक मास्क। जैसे ही मैं ब्लैक मास्क करता हूँ, ब्लैक का मतलब क्या है यहाँ पे थोड़ा समझिए। जैसे फ़ोटोशॉप में हम कोई मास्क करते हैं और वो मास्क पे यहाँ पे राइट हैंड साइड पे पूरा जो मास्क है हमारा वो ब्लैक है। ब्लैक का मतलब क्या होता है कि अभी तक आपने उसमें उसको एडिट नहीं किया है। एडिट कहने का मतलब उस ब्लैक पोर्शन में यदि मैं वाइट कलर करता हूँ तो मास्किंग नीचे की जो चीज़ है जिसके ऊपर मैंने मास्किंग कर रखी है वो विजिबल होनी शुरू होती है ना। यदि पूरा ही ब्लैक है तो कुछ भी विजिबल नहीं होता है, हमारा सारा एक तरह से गायब होता है, इनविजिबल होता है। ठीक है, तो इसमें भी मुझे वैसे ही करना है। इसमें भी मुझे, तो सब्सटेंस पेंटर में भी सेम वही कॉन्सेप्ट होता है। ब्लैक मतलब आपका कुछ भी मास्क नहीं है, वाइट मतलब आपका कुछ पार्ट या कुछ सेक्शन आपने मास्क कर रखा है। तो मास्क इसमें कैसे करते हैं, सिंपल, मैंने ब्लैक मास्क आपके सामने अभी लगा दिया है, तो इसका कुछ पार्ट मुझे मास्क करना है। फॉर एग्जांपल लेके चलिए कि जैसे मुझे इसका जो ये आगे का पार्ट है, जो ब्लेड है, ब्लेड का जो सपोर्टिंग एलिमेंट है, जो पार्ट है, इसको मुझे मास्क करना है और कुछ कुछ एलिमेंट मान के चलिए पीछे भी थोड़ा थोड़ा मास्क करना है। तो या तो देखो दो तरीके हैं, या आपको बहुत अच्छा ब्रश चलाना आता है तो आप ऐसे कर सकते हो, बट ब्रश चलाने की वजह से क्या होगा, जैसे मान के चलिए कि मुझे यहाँ इस चीज़ पे करना है, तो मैं यदि मेरा जो ब्रश है ऊपर चला गया तो ये इस पे मुझे नहीं चाहिए। जो यहाँ पे एक तरह से लगा लीजिए बॉक्स 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 बने हुए हैं ना, इस पार्ट पे मुझे ये कलर नहीं चाहिए। जो बॉक्स बने हुए हैं इस पार्ट पे ये कलर नहीं चाहिए। तो मैं कुछ कितना भी मैं यहाँ पे ब्रश हार्ड ब्रश ले लूँ, जैसे यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे ब्रशेज़ होते हैं, तो यहाँ से अगर मान के चलिए मैंने हार्ड ब्रश ले भी लिया, मैं कितना भी हार्ड ब्रश ले लूँ, मैं इसको एडिट करने में मुझे बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, या तो मैं छोटा कर करके करूँगा। ठीक है, तो फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चूक हो ही जाती है। अब कितना भी अब इसको प्रिसीजन से करेंगे, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चूक होगी ही होगी, है ना। और जो कि एक तरह से टेक्सचरिंग में दिख जाएगी कभी ना कभी। तो और ऊपर से स्मार्ट वर्क भी नहीं है, ये एक तरह से आपका लेबर वर्क की तरह काम होगा कि मुझे जो दिख रहा है वो मैंने कर दिया है। हमें ऐसा नहीं करना, हमें स्मार्ट वर्क करना है, लेबर वर्क की तरह काम नहीं करना कि जो दिख गया वो कर दिया। ठीक है, आप इस चैनल में बने रहेंगे तो आपको हमेशा चीज़ें स्मार्टली कैसे यूज़ की जाती हैं वो समझ में आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फ़िलहाल मेरे को जैसे मान के चलो ये मैंने मास्क यहाँ पे लगा दिया है, ये मैंने पेंट कर दिया, ये मुझे रिमूव करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली या तो क्लियर मास्क कर लो। ठीक है, या फिर यहाँ पे आपको लगता है कि मेरा मास्क गड़बड़ हो गया, क्लियर नहीं, तो आप रिमूव मास्क करके दोबारा से राइट क्लिक करके ब्लैक मास्क कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे मैक मास्क लगाने के बाद जैसे ही आप, ये तो आपने लेयर सेलेक्ट कर रखी है, लेयर नहीं, आपको मास्क सेलेक्ट करना है। मास्क सेलेक्ट करने के बाद अब लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे जाने के बाद ऊपर से फिफ्थ आइकन जो है पॉलीगन फिल, इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास चार तरह के एक तरह से सिलेक्शन मिल जाती है, चार तरह की सिलेक्शन है। ये क्या होती है ये समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे मैंने ट्रायंगल को क्लिक करा, ट्रायंगल क्लिक करने से क्या होगा, जैसे छोटा से पार्ट को लेके चलते हैं, जैसे मान के चलिए ये एक पॉलीगन है, ये एक पॉलीगन है ना। इस और मैंने यहाँ पे ट्रायंगल सेलेक्ट है, ट्रायंगल सेलेक्ट करने के बाद मैं यदि इस पर क्लिक करता हूँ तो एक पॉलीगन जो फोर साइडेड मिलके बनता है उसका हाफ यहाँ पे ये पेंट कर देता है। मतलब कि हाफ पोली, एक तरह से ट्रायंगल हाफ पोली
पेंट कर देता है। या तो अगर मुझे पूरा करना है तो पहले हाफ इसको करा, फिर इसको करा, फिर पहले इसको करा, फिर इसको करा, इसको करा, फिर इसको करा, तो ये तो लॉजिकल नहीं है ना, ये सही नहीं है ना? तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए। उसके बाद मान के चलिए यहाँ पे एक फुल पॉलीगन है। फुल पॉलीगन मतलब ये अभी हाफ था, इस पर क्लिक करूँगा तो ये पूरा पूरा एक पॉली मेरा सिलेक्ट होता है। और तीसरा एलिमेंट पे जाएंगे तो ये पूरा का पूरा मैश है। मैश मैश मतलब अगर मैंने मैश लिया है और एक कोई भी अपना ऑब्जेक्ट आपका अगर एक मैश है, सिंगल मैश है, तो उस पर क्लिक करोगे तो सारा का सारा एलिमेंट एक ही बारी में मास्क हो जाएगा। तो अब मान के चलिए आपका ये जो एलिमेंट है, ये वैसे तो एक एलिमेंट है, मैश वाइज एक है, बट आपने यूवी के दो टुकड़े कर रखे हैं इसके, मतलब यूवी इसके दो में डिवाइड है, मतलब एक ये जो पूरे मैश के जो यूवी का पार्ट है वो दो में डिवाइड है। तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, मान के चलिए मैंने ये ऊपर का जो इसका जो लीवर है, ऊपर का लीवर मैंने अलग कर रखा है यूवी में, और नीचे का जो इसका जो बेस है वो अलग कर रखा है यूवी में। बट ये तो सिंगल मैश आपने ले रखा है, मैश पे क्लिक किया तो सारा हो गया, है ना? तो ये तो नहीं चलेगा, मुझे चाहिए ये अलग हो, ये अलग हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये जो चक है, ये यूवी बंच फिल, उसके लिए हम यूवी बंच फिल को यूज़ करते हैं कि मुझे इसका कुछ पार्ट यूवी का फिल करना है, ना कि पूरा। ठीक है, तो अभी सबसे पहले तो मुझे इसको रिमूव करना पड़ेगा। मैं आपको इसी में करके दिखा रहा हूँ ताकि समझ जाओ कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो रिमूव कैसे करेंगे, तो दोबारा पहली बात आप एलिमेंट पे जाइए, और अभी मैंने इस पर क्लिक किया था तो ये फिल हो रहा है, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो फिल हो रहा है ना? इसका मुझे इन्वर्ट करना है, मतलब यहाँ पे जो फिल हो रहा है वो फिल नहीं होना चाहिए, अब माइनस होना चाहिए। मतलब इसमें से ये चीज़ जो फिल हो रही है वो वहाँ से क्लियर होनी चाहिए, तो उसकी जगह हम इसको इन्वर्ट करेंगे। इन्वर्ट करने का शॉर्टकट की है एक्स। एक्स प्रेस करेंगे, एक्स। मैंने एक्स प्रेस किया, देन दोबारा क्लिक करो तो वो यदि आपने फिल कर रखा था तो वहाँ से वो रिमूव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं दोबारा आपके फोर्थ एलिमेंट पे, फोर्थ सिलेक्शन पार्ट पे। तो ये क्या करता है, अब इसको देखने के लिए हम यहाँ पे 3D एंड 2D ऑन करते हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं ये कहाँ है, जैसे कि ये है। ठीक है, ये एक लीवर है, ये मेरे जो लीवर का नीचे का जो बेस है वो ये है ना, और ये जो मेरे जो लीवर है वो ये दोनों है। ठीक है, तो वैसे तो ये एक एलिमेंट है, मतलब कंबाइंड मैश है, बट इसके यूवी के तीन चार टुकड़े हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ तो ये इसका सॉरी एक्स दोबारा प्रेस करेंगे फिल करने के लिए। तो दोबारा मैं जब यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो एक ही एलिमेंट यूवी का फिल होता है, दूसरा एलिमेंट नहीं छिड़ता। ठीक है, अब जैसे ये मान के चलिए ये लेना है, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो दो एलिमेंट हो गए, तो ये दो एलिमेंट फिर भी बाकी हैं। तो ये यूवी में आपका सिंगल एलिमेंट लेता है। ठीक है, तो ये आप समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब आ जाते हैं दोबारा से 3D पे, और मैं इन सबको रिमूव करता हूँ। मुझे फ़िलहाल ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, मेरे को जो आगे का जो ब्लेड का पार्ट है वो करना है पहले। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, एक्सप्रेस करते हैं तो रिमूव होता है, रिमूव। ठीक है, दोबारा से एक्सप्रेस करते हैं तो फिल होता है, तो दोबारा एक्सप्रेस करें तो ये मुझे चाहिए, और इसकी बॉडी मुझे चाहिए। ठीक है, और पीछे का चलो देख लेंगे, पीछे का बाद में देखते हैं। इसका मुझे फ्रंट चाहिए, ये चाहिए, और ऑब्वियसली ये एक ही कंबाइन मैश है, मतलब एक ही फील आना चाहिए कि अलग एक ही है, तो यही लेते हैं, और ये सारे ले लेते हैं। ठीक है, ये आप सही जा रहा है ना? उसके बाद क्या करते हैं, ये मेरे को ठीक लग रहा है, थोड़ा इसी कलर में ले लेते हैं, ये ले लिया और ये ले लिया। ठीक है, इसको हम देखेंगे कुछ और कलर करेंगे। ठीक है, कुछ और कलर करके देखेंगे इसको, और नीचे का बेस तो ऐसे ही रहने देते हैं, नीचे का बेस हम कुछ और करेंगे, और इसके लीवर को कर देते हैं, ये पीछे भी लीवर है, इसको भी कर देते हैं। ठीक है, मैंने ये करा, और मान के चलिए देखते हैं और क्या क्या है। मान लीजिए तार को भी ऐसे कर देता हूँ मैं डार्क थोड़ा। ठीक, इसके कनेक्शन को भी कर देता हूँ, बाकी तो ठीक ही है। ठीक है, बाकी मेरे को ठीक लग रहा है, बाकी हम कुछ और कलर देखेंगे।